नमस्कार, मैं हूँ अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूँ बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। हम आपको हमेशा कहते हैं कि अगर आपको अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना है तो फिर आपको एक अच्छी हेल्दी डाइट लेनी होगी और हमेशा नियमित रूप से एक्सरसाइज भी करनी होगी। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल फिर भी बढ़ रहा है तो हो सकता है कि आपकी जो परेशानी है वो आनुवांशिक हो, यानी कि हेरिडिटरी हो। तो ऐसे में क्या करें, बता रहे हैं हमारे डॉक्टर। कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल है, एक्चुअली मैं कहूँगा कि हम आजकल टोटल कोलेस्ट्रॉल को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम बैड कोलेस्ट्रॉल को देते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल को एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। सो एलडीएल के जो लेवल हैं किसी भी आदमी में, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। नंबर 1 जेनेटिक्स, वो जीन्स क्या लेके आए, उसके माँ बाप के कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या थे। नंबर 2 वो खाता क्या है। नंबर 3 वो एक्सरसाइज कितनी करता है। ऐसे लोगों का बड़ा सिंपल इलाज है आजकल। ऐसी मेडिसिन मिलती हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, उनको हम स्टेटिन्स कहते हैं और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं और उनके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है नहीं। तो ऐसे लोगों को हमें स्टेटिन पे डालना चाहते हैं। जस्ट टू टेल दी पब्लिक, आपका जो एलडीएल लेवल है वो कितना होना चाहिए। आपका लेवल 100 से कम चाहिए, 100 तक हम परमिट करते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे को हार्ट की बीमारी है, जैसे उसका बाईपास हो चुका है या उसकी एंजियोप्लास्टी हो सकती है, इसको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। सो ये गाइडलाइंस हैं। बाकी खाने पीने का सबसे मैं ज़रूरी समझता, मीठा कम खाना चाहिए और फ्राइड चीज़ों की मात्रा कम करो। जैसे घर में खाना बनता है वो भी इस तरीके से बनाया जाए कि उसमें जो भी आप तेल का इस्तेमाल करते हैं कम से कम हो। आइए जानते हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हमें कौन सी टिप्स दे रही हैं। ब्राउन राइस के बारे में बात करते हैं कि बेटर है या नहीं है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्राउन राइस खाना चाहिए, वाइट राइस खाना चाहिए, लेकिन हर को भी ब्राउन राइस नहीं सूट करता। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा फाइबर से एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों को ब्राउन राइस सूट नहीं करता है डाइट में। बाकी ब्राउन राइस ऑब्वियसली बेटर होता है वाइट राइस से, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स रिटेन्ड होते हैं। जैसे B6 हो गया, B12 हो गया, इसमें रिटेन्ड होते हैं, ये निकलते नहीं हैं, तो इस वजह से ये बेटर हो जाता है। दूसरी बात, इसका फाइबर कंटेंट वाइट राइस से ज़्यादा है, इस वजह से ये वेट लॉस प्रोसेस भी ज़्यादा बेटर क्रिएट करता है बॉडी में। तो ऑब्वियस रीजंस के कारण ब्राउन राइस बेटर हम कहते हैं वाइट राइस से। ब्राउन राइस से बेटर लेकिन हैंड पाउंड राइस होता है, जिसमें कि सिर्फ ब्राउन ब्राउन रेशे होंगे आपके चावल में। एग्जैक्टली ब्राउन राइस पूरा हस्क नहीं होता है, पर पूरा न्यूट्रिएंट से डिप्लीटेड भी नहीं होता। इसीलिए अगर आपको हैंड पाउंड राइस मिल जाए जो अनपॉलिश्ड वैरायटी है, सबसे बेस्ट राइस वो होता है। फिर आप ब्राउन राइस यूज़ करिए, फिर आप वाइट राइस पे जाइए। तो जैसे आपकी बॉडी का सिस्टम है वैसा आप राइस चूज़ कर सकते हैं। आज हमारी योगा एक्सपर्ट आपको बता रही हैं कि किस तरह से आप अपनी किडनीज को स्टिमुलेट करें और उन्हें सेहतमंद भी रखें। नमस्कार। आज जो हम मूवमेंट करने जा रहे हैं योगा में, वो हमारी किडनीज़ के लिए है, किडनीज़ को फ्लश करने के लिए है। तो अब हम देखेंगे कि हम अपनी किडनीज़ को कैसे हर रोज़ फ्लश कर सकते हैं। इसको 2 से 3 मिनट हर रोज़ करें। अपने हाथों को अपनी वेस्ट पे लाएं और अपने थम्स को पीछे की तरफ थोड़ा सा दबाएं अंदर, जहां आपको अप्रॉक्सीमेटली मालूम है आपकी किडनीज़ हैं, उस वहाँ पे आप दबाते हुए आप लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे और राइट ट्विस्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने आप को ट्विस्ट करते जाएंगे और प्रेशर रखते हुए हाथों पे। इसे इसी तरीके से आप 3 मिनट तक करें और हमसे शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और आज हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको बता रही है कि कैसे बनाएं एक खास तरह का ऑयल। नमस्कार। मौसम बदलते हुए टाइम नहीं लगता और जब मौसम बदलता है तो धूप भी अक्सर तेज़ हो जाती है। मेरे पास कई लेडीज़ आती हैं ये पूछते हुए कि कौन सा सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, हम अपनी त्वचा को कैसे प्रोटेक्ट करें। लेकिन आज मैं आपको एक सन प्रोटेक्शन ऑयल के बारे में बताने जा रही हूँ
जो आप घर पे बना सकते हैं और अपने पूरे बॉडी एंड फेस पे स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा पकाना है, ये आप देख रहे हैं कि इसमें एक कढ़ाई में हम डालेंगे सेसमी ऑयल यानी कि तिल का तेल, और इसमें हम ग्रेट करेंगे नींबू। डू इट ऑन दिस। बेसिकली एक नींबू का पूरा जेस्ट आपको चाहिए होगा, सो जितना आप इसमें से निकाल सकते हैं। आप देख रहे हो ये पक रहा है, इसको धीमी आंच पे पकने दीजिए। स्मेल्स रियली नाइस। जब तक ये पकता है, एक और इंग्रेडिएंट जो इसमें बहुत ज़रूरी है वो है स्ट्रेन्ड टी वाटर। आप ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आई पर्सनली फील कि ब्लैक टी में टैनिन होता है विच प्रोटेक्ट्स द स्किन, सो यूज़ ब्लैक टी। आप देख रहे हैं कि आपका जो तेल है कम से कम 10-12 मिनट पक चुका है, एंड इट स्मेल्स वेरी नाइस। इट्स गॉट अ नाइस लेमनी स्मेल। इसको हम छानेंगे। अभी मैं कम ही क्वांटिटी डाल रही हूँ इसमें। अगर आप चाहते हैं कि लेमन पील इसके साथ जाए, आप लेमन पील के साथ ही इसको मिक्स कर सकते हैं। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो आप इसमें स्ट्रेन्ड चाय का पानी मिक्स करेंगे। So say about 100 ml तिल का तेल mixed with grated rind of 1 lemon। इसमें करीबन 50 ml आप डालेंगे strained tea water। Smells really nice। इसको आप मिक्स करके अगेन एक स्प्रिट्स बॉटल में डालेंगे एंड इसको आप फ्रिज में रख दीजिएगा। जब भी आप बाहर जाएं, अगर आपके पास सनस्क्रीन नहीं है, और इफ़ यू गोइंग टू द बीच और फॉर अ हॉलिडे इन द हिल्स जहाँ पर धूप एंड यूवी रेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, जस्ट स्प्रे ऑन टू द बॉडी एंड इसको हल्का सा मसाज कर दें। आप देखेंगे कि एक स्लाइट शीन है स्किन के ऊपर, विच इज़ बिकॉज ऑफ द ऑयल कंटेंट। ये कॉम्बिनेशन जो है आपका नेचुरल सन प्रोटेक्शन ऑयल बन जाएगा एंड यू वोंट हैव टू वरी अबाउट बीइंग डैमेज्ड बाय द यूवी रेज। सी यू टुमारो। मेकअप से जुड़ी कुछ गलत फहमियों को दूर कर रही है हमारी मेकअप एक्सपर्ट। हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं एक मेकअप मिथ के बारे में। अक्सर लोगों का मानना है कि मेकअप यूज़ करने से स्किन खराब हो जाती है। ये सही भी है और कुछ हद तक गलत भी। मेकअप लगाने से स्किन खराब तब होती है जब आप कुछ चीज़ों का ध्यान ना रखें। मेकअप करते समय ध्यान दीजिए कि आप अपनी स्किन को खूब अच्छे से प्रिपेयर करें। जैसे कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस्ड ऑयल कंट्रोल प्राइमर्स का यूज़ करिए ताकि वो आपकी स्किन में और मॉइस्चर ना रिलीज़ करें। और इसी तरह अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप काफ़ी हाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करिए ताकि आपकी स्किन मेकअप लगाने के बाद डिस्कम्फर्टेबल ना फील करे। ये तो थी स्किन को प्रिपेयर करने की बात। अब करते हैं आपके मेकअप प्रोडक्ट्स की बात। अक्सर हम मेकअप प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, चलिए स्किन के अकॉर्डिंग भी खरीद लेते हैं, लेकिन हम उनका ध्यान नहीं रखते, यानी हम उनकी एक्सपायरी नहीं चेक करते या फिर वो खुले पड़े रहते हैं, उसमें डस्ट हो जाती है। तो आप ध्यान रखिए कि आपके मेकअप प्रोडक्ट्स एक्सपायर्ड ना हो, उनकी डेट रेगुलरली चेक करिए और साथ ही उनकी क्लीनलीनेस का, ख़ास तौर से ब्रशेस का खूब ध्यान रखें। इसके अलावा लास्टली आप अपना मेकअप कैसे रिमूव करते हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेकअप को लगा रहने देंगे या अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो वो आपके पोर्स को क्लॉग कर लेता है, जिसकी वजह से स्किन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जैसे कि रैशेज़ या फिर कोई ब्रेकआउट। सो बेटर होगा कि आप अपनी स्किन को खूब अच्छे से क्लीन कर लें। इसके लिए सिर्फ थोड़ी सी पेशेंस चाहिए और सही क्लेंजर। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। थैंक यू। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं
fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।